सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक नया दिन दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हम सब लोगों को, हमारे घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, सबको सही सलामत सुरक्षित रखा, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद देने के योग्य हैं। हालेलुया। आज हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें, इस वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें। परमेश्वर आप सब लोगों को आज शांति देने के लिए जा रहा है, आराम देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। इसको अपने जीवन में स्वीकार करें, अंगीकार करें, और जो लोग बाइबल में देखना चाहते हैं या साथ में पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 28 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है, जितने लोग आज परेशानी में फंसे हुए हैं, दिक्कत में फंसे हुए, बीमारियों में फंसे हुए हैं, आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अगर ऐसा काम करोगे तो अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अगर अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालना चाहते हो तो परमेश्वर के ऊपर डाल दो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरा बोझ सहज और मेरा जुआ बहुत हल्का है। हालेलुया। हम आपके लिए एक और वचन पढ़ेंगे, हमारे साथ निकाल लीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 14वीं आयत से हम आपके लिए पढ़ेंगे। अगर कोई निकाल रहा है साथ में तो निकाल कर साथ में पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 14वीं आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप ही तेरे साथ चलूँगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज थके हुए लोगों को विश्राम देने के लिए जा रहा है। अगर ये वचन अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, अपने जीवन में अधिकाई से बसने देंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्राम देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज के 2000 वर्ष पहले कलवरी के क्रूस पर चढ़ करके उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। किस लिए बलिदान कर दिया? हम लोग चैन से रहें, हम लोग विश्राम से रहें, हम लोग आनंद से रहें, इसलिए उसके ऊपर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। अगर आज अपनी बीमारियों का पहाड़ लेकर के, गरीबी का पहाड़ लेकर के, समस्याओं का पहाड़ लेकर के चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसकी ओर कान लगाएं, उसकी ओर ध्यान दें। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आज मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर विश्राम देने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना को अपने जीवन में स्वीकार करें, इस प्रार्थना को अपने जीवन में अंगीकार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सब लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर यहोवा है। सभी लोग अपनी आँखों को बंद करें और इस प्रार्थना को सुने।
परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में सहायता करने वाला है, आज आपकी ज़िंदगी में विश्राम देने वाला है। अगर आप थक चुके हैं परेशानियों से, मुसीबतों से, दिक्कत उठाते उठाते, तो आज परमेश्वर आपको विश्राम देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे महान परमेश्वर पिता प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमारे महान परमेश्वर पिता प्रभु तेरा धन्यवाद। ज़मीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन प्रभु, हम आपके चरणों में आते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, जैसे आपने हम सब लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखा मेरे परमेश्वर पिता, आगे भी सही सलामत सुरक्षित रखें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम सब लोगों को, हमारे घर के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को प्यारे परमेश्वर पिता हर एक बीमारी से, हर एक रोग से प्यारे परमेश्वर पिता बचा के रखना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रत्येक जनों के लिए हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, आज उनके जीवन में विश्राम आ जाए मेरे परमेश्वर पिता, आज उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर पिता शांति आ जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता, आप शांति के राजकुमार हैं। हालेलुया। आप राजाओं के राजा हैं। हालेलुया। आप प्रभु के प्रभु हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। जय के परमेश्वर पिता प्रभु तेरी जय हो प्यारे परमेश्वर पिता। आपने अपने वचन में होकर कहा है, सब थके और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज की भोर प्यारे परमेश्वर पिता, हम अपनी समस्याओं से थक चुके हैं, अपनी बीमारियों को लेकर के थक चुके हैं, अपनी समस्याओं को चलते चलते थक चुके हैं प्रभु। आज हम आपके चरणों में आते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रत्येकों के जीवन से प्यारे परमेश्वर पिता ये समस्याएं प्यारे परमेश्वर पिता आप दूर कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आप अपने चरणों में प्यारे परमेश्वर पिता हम लोगों को स्थान दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और प्यारे परमेश्वर हम लोगों को शांति दीजिए मेरे प्रभु, हम लोगों को चैन दीजिए, आराम दीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, हम लोग बहुत दिनों से प्यारे परमेश्वर पिता पाप की गठरी लादे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, प्यारे परमेश्वर हम दबे जा रहे थे, कुचले जा रहे थे प्यारे परमेश्वर पिता, लेकिन आज के दिन आपने हम लोगों से कहा है मेरे परमेश्वर पिता, ये सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज हम अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने गठरी को लेकर के, अपने बोझ को लेकर के प्रभु आपके पास आते प्रभु। आप ही हमारा बोझ हल्का करें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आप हल्का करने वाले परमेश्वर, आप हमारी बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर यहोवा है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोग प्यारे परमेश्वर इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके चरणों में आ रहे हैं प्यारे परमेश्वर, प्रत्येकों के जीवन में प्यारे परमेश्वर आज आराम आ जाए मेरे परमेश्वर, आज प्यारे परमेश्वर शांति आ जाए, खुशी आ जाए मेरे परमेश्वर प्रभु, प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप स्तुति की योग्य, आप महिमा की योग्य है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, शांति के राजकुमार है मेरे खुदावन। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु, सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। हालेलुया। प्रभु जैसे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु आपने हम सब लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखा प्रभु, वैसे भी आने वाले समय में भी सही सलामत सुरक्षित रखें प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रत्येक जनों को प्रभु बहुत ऐसी आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। जैसे आपने हम सब लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखा, वैसे भी आगे भी सही सलामत सुरक्षित रखें। महिमा के पिता महिमा कर, आशीषित कर, आने वाले समय को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित कर देते हैं। जय के परमेश्वर पिता प्रभु तेरी जय हो प्रभु जी। सारा आदर गौरव सम्मान प्रभु जी आपको देते हैं। आपने हम सब लोगों की प्रार्थना को सुना और हाँ आमीन के साथ उत्तर दिया, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। हम सभी लोग हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर की इस प्रार्थना को मान लेते। सुनिए दया स्मरण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो। सारे लोग मिल के बोले आमीन आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर आज आपको शांति दे, आनंद दे। परमेश्वर आज आपको छुटकारा दे। हालेलुया। परमेश्वर आप आज आपको अपनी नई नई आशीषों से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखें।